Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade 8 and I am here like always Miss Zibinsa, your biochemistry teacher. Have a nice smile, अच्छा सा मुस्काएं and then start your class. I hope you all are fine. Students, we are doing chapter number 3. The topic is biotechnology. Today we are going to do the last topic of this chapter. We have started the application of biotechnology in different fields, and in this topic we did the application of biotechnology, techniques of biotechnology in the field of food, agriculture and health. Today we are going to do the application, practical application of these techniques in the environment. What is environment? Environment is the atmosphere, और यू कैन से माहौल, उर्दू में आप कह सकते हैं वो जो माहौल जिसमें हम रहते हैं। और अब ये सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमें हवा में या एनवायरनमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि पोल्यूशन स्मोक से भी होती है, डस्ट से भी होती है, डिफरेंट कंबशन प्रोसेस जो होते हैं, बर्निंग होती है, उससे भी कार्बन पार्टिकल्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। और इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, मतलब कि जो एकदम से कोई कुदरती आफात आती हैं या ज़मीन को जो है अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट में जो है गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि लैंड जो है वो उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उसमें जो है वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट हैव बीन लॉस्टिंग वो ख़त्म हो रही हैं। फिर है सीवेज वाटर, सबसे बड़ा मसला गंदे पानी, उसको कैसे हम उससे जो है कैसे जो है उसको साफ़ किया जाए और उसे कैसे जो है ऐसे उससे कैसे हम कैन गेट रीड, यानी उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसके इन सब के लिए ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, और उसमें जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, और हमने बहुत इसमें डिटेल में कर लिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनको यूज़ किया है कि ट्रीट करने के लिए गंदे पानी को, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ठीक करने के लिए उसे दोबारा से काबिल बनाना, इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। और इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं ये वी कैन यूज़ दैम टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल, जो फैक्ट्रियों से ऑयल जो है वो पानी में आ जाता है, उसको साफ़ करने के लिए भी। और इसके अलावा माइक्रोब्स जो कि यूज़ होते हैं बायोपेस्टिसाइड, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, बायो फर्टिलाइज़र जो फर्टिलाइज़र्स में होते हैं, खादों में होते हैं, और बायोसेंसर्स जो हैं कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं फूड इंडस्ट्री में, क्या चेक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को, एसिड्स को, ये इनकी चेकिंग के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फूड कंट्रोल जो है क्वालिटी कंट्रोल को देखा जाता है तो ये चेक करते हैं इससे फर्मेंटेशन को, कि वह कौन सी इंडस्ट्री में, जैसे योगर्ट में, अल्कोहल में, इनमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस को चेक करने के लिए ये जो है बायोसेंसर यूज़ होते हैं। मैं अभी आपको इसके साथ इसकी डेफिनेशन प्रॉपर इसकी पिक सेंड करूँगी, फर्मेंटेशन की भी, कि फर्मेंटेशन क्या है एक्चुअली, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो that's all for this chapter. Now we will start the exercise. Question number 1 is encircle the correct option. First is the additional circular piece of DNA present in a bacterial cell are called plasmid. Option D को मार्क कर लें। सेकंड है, ये हमने उसका जब स्ट्रक्चर किया था उसमें डिटेल में किया था, what may be the objective of genetic modification of plants, कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप
ऑप्शन डी पे आंसर करेंगे, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसका मकसद क्या होता है कि ऐसे पौधे बनाए जाएं, जैसे फर्स्ट है कि जो बीमारी को जो है रेजिस्ट कर सकें, उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें, और उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी ज़्यादा हो, यानी अच्छी प्रोडक्शन हो। जो भी क्रॉप है, चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल है, और ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाएं जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं, दूसरी जड़ी बूटियाँ हर्बिसाइड्स जो हैं स्प्रे किए जाते हैं, तो ऐसे जो है रेजिस्टेंट प्लांट जो है उन हर्बिसाइड को जो है रेजिस्ट कर सकें, उनके अगेंस्ट फाइट कर सकें। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द plasmid are attached and attached foreign gene with it are collectively called recombinant DNA। ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, द organisms whose cells are plasmid are usually used in genetic engineering are bacteria। ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए है। देन क्वेश्चन नंबर 5, section of DNA serving as code for developing character in an organism are called gene। जीन जो हैं वो डिसाइड करती हैं, ये प्रोटीन और DNA से बन के मिली हुई होती हैं कि वो कौन सा करेक्टर उन्होंने डेवलप करना है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हेल्थ है, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट? इंसुलिन, बीटा-एंडोर्फिन, कुनीन और डी इंटरफेरॉन। ऑप्शन बी पे आप मार्क करेंगे, कुनीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट? ऑप्शन डी, इंसुलिन जीन्स इंसर्टेड इन बैक्टीरिया। ये मैं बोल रही हूँ, आप मार्क कर लें। ऑप्शन 7 आई एम रिपीटिंग इट अगेन, और उसकी ऑप्शन डी है कि इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया में। कि कैसे जो है जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो इंसुलिन लेते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट्स के लिए। नंबर 8 इज़ बाय टेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन क्लोनिंग, यानी सेम हमने जो कल किया था, एग्जैक्ट कॉपीज जो है उनकी वो बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू जेनेटिक इंजीनियर यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑप्शन डी, ये हमने रीज़न किए थे कि दे हैव फास्टर रेट ऑफ ग्रो, उनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फास्ट होता है। सो ऑप्शन डी, बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज। क्वेश्चन नंबर 10, अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन डी। देन वी कम टू द मैच द कॉलम। इसमें आप ग्रोथ हार्मोन, ये मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4, और आप ये इसमें से देख सकते हैं कि साथ ही उसके दूसरे कॉलम में, कॉलम बी में सेम जो है उसकी नंबरिंग मार्क कर दी है। आप भी ऐसे कर लें। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, यानी ग्रोथ को तेज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 2 बीटा-एंडोर्फिन, but it is a painkiller. Vaccines. Number 3, immunity against disease. Interferon, वायरल इन्फेक्शन को क्योर के लिए। इंसुलिन, डायबिटीज़ के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, और मैं आपको बताऊंगी कौन से आपने बुक पे ही रहने देने हैं, बुक से ही लर्न करना है, और कौन से जो है आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।